हेलो फ्रेंड, नमस्ते। कैसे हो आप लोग। आज मैं आपके लिए नई इन्फॉर्मेशन लेके आया हूँ एडवांस टैक्स के बारे में। एडवांस टैक्स क्या होता है, एडवांस टैक्स के लिए किस तरह के पर्सन जो है एलिजिबल है, एडवांस टैक्स के लिए क्या एलिजिबिलिटी है, एडवांस टैक्स के लिए किस तरह के पर्सन को जो है एग्जेम्पशन है एडवांस टैक्स में, और एडवांस टैक्स की ड्यू डेट्स क्या होती है, एडवांस टैक्स का कैलकुलेशन किस प्रकार करते हैं, एडवांस टैक्स के लिए किस तरह का चालान जो है यूज करते हैं, अगर सपोज आप लेट पेमेंट करते हो एडवांस टैक्स का तो किस प्रकार इंटरेस्ट कैलकुलेशन होगा। ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन जो है हम इस वीडियो में देखेंगे। उससे पहले अगर आप चैनल में नए हो और वीडियो आपको अच्छी लगेगी तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना और दोस्तों के साथ में शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो एडवांस टैक्स जो है पार्ट है इनकम टैक्स का। इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते समय आपका जो टैक्स आता है उस टैक्स को एक साथ न भरते हुए आप जो है 4 इंस्टॉलमेंट यानी लमसम स्कीम में, एडवांस टैक्स की जो लमसम स्कीम है उसमें 4 इंस्टॉलमेंट में आप एडवांस टैक्स भरते हो यानी टैक्स का पेमेंट करते हो, उसी को जो है एडवांस टैक्स बोला जाता है। फॉर एग्जाम्पल आप 22-23 में वर्क कर रहे हो और 22-23 का जब आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करोगे 31 जुलाई को, तो उस समय आपका जो टैक्स आने वाला है उसे एक साथ न भरते हुए आप जो है एडवांस टैक्स जो 4 इंस्टॉलमेंट में है, 4 इंस्टॉलमेंट है, उस इंस्टॉलमेंट के द्वारा जो है आप पेमेंट करते हो उस टैक्स का। एडवांस टैक्स की जो ड्यू डेट्स है वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट डिसाइड करती है। तो एडवांस टैक्स के लिए एलिजिबिलिटी क्या है, अगर सपोज आप प्रीवियस ईयर, चाहे आप एनआरआई हो या फिर इंडियन सिटीजन्स हो, अगर आपने जो है प्रीवियस ईयर यानी प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में 10,000 से ऊपर या 10,000 से ऊपर टैक्स भरा होगा तब जो है आप एलिजिबल हो एडवांस टैक्स भरने के लिए। तो एडवांस टैक्स के लिए किस तरह के पर्सन को जो है एग्जाम्पशन है, नहीं है। तो जो सीनियर सिटीजन्स है वो एग्जेम्प्ट है, एडवांस टैक्स उन्हें भरने की जरूरत नहीं है। अगर सपोज कोई बिजनेसमैन टैक्स भरता हो यानी उसकी जो इनकम है वो टैक्सेबल है, लेकिन वो 10,000 से नीचे का टैक्स पेड करता है तब जो वो एलिजिबल नहीं है एडवांस टैक्स भरने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर सपोज किसी बिजनेसमैन की इनकम पर 10,000 रुपये टैक्स आता है और उसका टीडीएस भी कटा हुआ है, तो जो टीडीएस अमाउंट है वो जो एक्चुअल 10,000 रुपये टैक्स आया हुआ है उसमें से माइनस होगा और जो रिमेनिंग अमाउंट है 8,000 रुपये आएगा। यानी 10,000 से नीचे उसका जो है टैक्स पेड करने का अमाउंट आएगा, यानी उसे जो है 8,000 रुपये पेड करना है, यानी वो एलिजिबल नहीं है एडवांस टैक्स भरने के लिए। यानी आप जब भी एडवांस टैक्स का कैलकुलेशन करोगे तो आपका जो एक्चुअल टैक्स है यानी आपका जो टैक्स अमाउंट आने वाला है, आप जो एस्टिमेट टैक्स अमाउंट पकड़ते हो एडवांस टैक्स के लिए उसमें से जो है आपको टीडीएस माइनस करना पड़ेगा। और 87A में जो इनकम टैक्स का रिलीफ मिलता है वो वाला अमाउंट भी हमें कंसिडर करना पड़ेगा एडवांस टैक्स कैलकुलेट करने के लिए। तो ये दोनों अमाउंट जो लेस करने पर अगर सपोज आपका 10,000 से नीचे टैक्स आता है तब जो है आप एलिजिबल नहीं हो एडवांस टैक्स भरने के लिए, आपको जो है एडवांस टैक्स भरने की जरूरत नहीं है। तो किस तरह की इनकम जो है वो एलिजिबल है एडवांस टैक्स भरने के लिए, इनकम फ्रॉम रेंट, इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम बिजनेस, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन, इनकम फ्रॉम शेयर, अगर इनकम आ रही है शेयर मार्केट से, इनकम फ्रॉम डिविडेंड, तो इस तरह की इनकम जो है वो एलिजिबल है एडवांस टैक्स के लिए। अगर सपोज किसी पर्सन की ये जो सोर्सेस मैंने आपको बताया हुआ है इस सोर्सेस से इनकम आती है और 10,000 से ऊपर का इस पर टैक्स आता है तब जो है वो एलिजिबल है एडवांस टैक्स भरने के लिए। तो एडवांस टैक्स के लिए कैलकुलेशन किस प्रकार करेंगे, आपको जो है अगर सपोज आपने जो प्रीवियस ईयरली टैक्स भरा होगा आपको जो है उसी को कंसीडर करना पड़ेगा एडवांस टैक्स के लिए, या फिर आपने जो प्रीवियस ईयर में जो टैक्स भरा होगा आप उसमें जो है 10% 20% एडिशन करके भी कंसीडर कर सकते हो कि आपका जो टैक्स है उतना ही आने वाला है। एडवांस टैक्स में यानी एडवांस टैक्स भरने के बाद में यानी एडवांस टैक्स का आप अगर पेमेंट करते हो तो वो पेमेंट की सारी टोटल जो है आपका जो एक्चुअल टैक्स आने वाला है उस टैक्स का जो है 90% होना चाहिए। अगर सपोज 90% से नीचे होता है आपका टैक्स एडवांस टैक्स का पेमेंट तब जो है आपको सेक्शन 234B में 1% एडिशनल इंटरेस्ट भरना पड़ेगा। तो इसीलिए जो है आप जब भी एडवांस टैक्स का कैलकुलेशन करोगे आपको जो है आपने प्रीवियस ईयर में जितना टैक्स भरे हुए हैं उसको कंसीडर कीजिए यानी उतना अमाउंट पकड़िए, प्लस आपको जो उसमें कुछ एडिशन करना चाहिए, ज्यादा करना चाहिए अपनी जितना यानी आपने जो प्रीवियस ईयर में टैक्स भरे हो उसमें जो है आपको अमाउंट ऐड करना चाहिए 10% 20% कि आपका टैक्स जो है इतना आने वाला है उसको कंसीडर करना चाहिए और उसी बेस पे जो है आपको एडवांस टैक्स कैलकुलेशन करना चाहिए। अगर सपोज आपने एडवांस टैक्स अमाउंट यानी एडवांस टैक्स आपका जो एक्चुअल लायबिलिटी है उससे ज्यादा भर दिया, यानी आप जब इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करोगे और
आफ्टर टैक्स कैलकुलेशन उसके बाद में आपको 87A में जो रिलीफ मिलेगा, उसके बाद में आपका कुछ TDS कटा होगा, इस सारे कैलकुलेशन करने के बाद में आपका जो टैक्स है वो 100 रुपीज़ आता है। लेकिन अगर सपोज आपने एडवांस टैक्स कैलकुलेशन में जो है ज़्यादा एडवांस टैक्स भर दिया, यानी 110 रुपये भर दिया, यानी आपको भरना एक्चुअल में 100 रुपये था लेकिन आपने भर दिया 110 रुपये, तो आपका जो डिफरेंस अमाउंट है यानी 10 रुपीज़ आप फ्री इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के बाद में क्लेम कर सकते हो कि आपने जो है आपका टैक्स 100 रुपीज़ आ रहा है लेकिन आपने जो है 110 रुपये एडवांस टैक्स भर दिया, तो आपको जो है 10 रुपीज़ रिफंड हो जाएगा। तो हमेशा याद रखना कि आप जब एडवांस टैक्स कैलकुलेट करोगे तब आपको जो है अच्छा खासा अमाउंट पड़ना है, यानी पहले से ही कैलकुलेशन लगाना है कि आपका टैक्स जो है इतना आने वाला है। यानी अगर सपोज आप एक्सेस पेमेंट भी कर देते हो तो आपको जो है उतना अमाउंट रिफंड हो जाएगा जो एक्सेस आपने पेड किया हुआ। लेकिन अगर सपोज कम भर दिया आपने, तब जो है आपको सेक्शन 234B और 234C में जो है इंटरेस्ट भरना पड़ेगा 1%। आप जितना महीना लेट करोगे उतने महीने का जो है आपको 1% एडिशनल 1% जो है इंटरेस्ट भरना पड़ेगा मंथ वाइज। तो एडवांस टैक्स की ड्यू डेट क्या रहती है? तो एडवांस टैक्स जो है हमें 4 इंस्टॉलमेंट में भरना पड़ता है। जो पहले इंस्टॉलमेंट आती है वो है 15 जून, तब हमें 15% टैक्स भरना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल आपका 10,000 रुपये टैक्स आता है तो उस पर जो है हमें 15% टैक्स निकालना पड़ेगा, यानी 1500 रुपये हमारा जो है फर्स्ट इंस्टॉलमेंट का अमाउंट रहेगा एडवांस टैक्स का। जो हमारी सेकंड इंस्टॉलमेंट है वो 15 सितंबर, यानी हमें 45% जो है टैक्स भरना है, यानी 10,000 का हमें 45% निकालना है, यानी 4,500। लेकिन हमने फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में, यानी जो हमारी फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में हमने 15% टैक्स भर चुके हैं, तो 45% में से वो 15% माइनस करना पड़ेगा, यानी जो रिमेनिंग 30% है वो हमें पेमेंट करना पड़ेगा सेकंड इंस्टॉलमेंट में। जो हमारी थर्ड इंस्टॉलमेंट है जिसका ड्यू डेट रहती है 15 दिसंबर, जिसमें हमें 75% एडवांस टैक्स जमा करना पड़ता है। तो 75% यानी 10,000 का जो 75% है 7,500, तो हमने जो है 2 इंस्टॉलमेंट में 45% तो जमा कर चुके हैं, यानी उतना अमाउंट हमें थर्ड इंस्टॉलमेंट में माइनस करना है, यानी हमारे जो 30% रिमेनिंग अमाउंट है यानी 3,000 रुपये वो हमें थर्ड इंस्टॉलमेंट में भरना पड़ेगा। उसके बाद में हमारी फोर्थ इंस्टॉलमेंट जो हमें 15 मार्च तक जमा करना पड़ता है 100%, यानी 100% हमें पेमेंट करना पड़ता है। तो हमने जो है 3 इंस्टॉलमेंट में 75% अमाउंट पेड कर चुके हैं, यानी हमारे जो 100% हमारा जो अमाउंट है यानी 10,000 रुपये हमें पेड करना पड़ता है चौथी इंस्टॉलमेंट में, वो हमें 75% यानी 7,500 रुपये माइनस करना पड़ेगा, यानी हमारा जो रिमेनिंग अमाउंट है 2,500 वो हमें पेड करना पड़ेगा। तो इस तरह से जो है हमें 4 इंस्टॉलमेंट में एडवांस टैक्स जमा करना पड़ता है। 44AD और 44AD में जो इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं उनके लिए जो ड्यू डेट रहती है वो 15 मार्च रहती है, यानी 15 मार्च तक जो है उन्हें 100% टैक्स भरना पड़ता है। अगर सपोज वो 15 मार्च तक जमा नहीं करते तब जो है उन्हें 31 मार्च तक 100% टैक्स जमा करना पड़ता है। तो एडवांस टैक्स का पेमेंट हम किस प्रकार करेंगे? तो टैक्स के पेमेंट के लिए हमें जो है 280 फॉर्म यूज करना पड़ेगा। जिस प्रकार से हम इनकम टैक्स का पेमेंट करते हैं उसके लिए जो चालान यूज करते हैं 280, वही वाला चालान जो है हमें एडवांस टैक्स भरने के लिए यूज करना है। एडवांस टैक्स का पेमेंट जो है हम ऑफलाइन भी कर सकते हैं, ऑनलाइन भी कर सकते हैं। तो ऑफलाइन करने के लिए आपको जो है 280 वाला फॉर्म डाउनलोड करना पड़ेगा, जो इनकम टैक्स की साइट पर और NSDL के साइट पर आपको मिल जाएगा। उसे हमें डाउनलोड करना है, उसमें हमारी पैन की डिटेल डालनी है और हम किस असेसमेंट ईयर के लिए एडवांस टैक्स भर रहे वो वाला ईयर हमें डालना पड़ेगा। उसके बाद में आपको जो है एडवांस टैक्स वाले कॉलम में एडवांस टैक्स का अमाउंट डालना है, और आप जो है बाय चेक भी भर सकते हो और बाय कैश भी भर सकते हो। उसके बाद में आप अगर सपोज आपके बैंक्स में इनकम टैक्स का पेमेंट रिसीव होता है तब जो है आप बैंक में जाके सबमिट कर सकते हो। का पेमेंट एडवांस टैक्स का पेमेंट जो है आप ऑनलाइन भी कर सकते हो। तो उसके लिए जो है हमें NSDL की साइट पर या फिर इनकम टैक्स की साइट पर जाकर फॉर्म नंबर 280 फिल करना पड़ेगा। जैसे हमने ऑफलाइन डिटेल्स भरी थी उसी प्रकार से जो है हमें ऑनलाइन भी डिटेल भरना है, हमारा पैन नंबर डालना है और किस असेसमेंट ईयर के लिए हम एडवांस टैक्स भर रहे हैं वो डालना है। उसके बाद में आपको जो है एडवांस टैक्स वाले ऑप्शन में जो है एडवांस टैक्स का अमाउंट डालना है और आप जो है नेट बैंकिंग से भी एडवांस टैक्स का पेमेंट कर सकते हो। हमें आफ्टर पेमेंट 5 से 7 दिन के अंदर आपके 26 AS में जो है एडवांस टैक्स का पेमेंट आपने कितना किया हुआ है वो सारा का सारा जो है शो हो जाएगा। जो इनकम टैक्स की हमारी ड्यू डेट रहती है 31 जुलाई। अगर सपोज आप जो है 31 जुलाई के बाद में आपका इनकम टैक्स का रिटर्न फाइल करते हो तब जो है आपको इंटरेस्ट लगेगा सेक्शन 234A के अंडर में।
सपोज आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर रहे हो और आप जो है ड्यू डेट के बाद में, यानी जो इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की जो ड्यू डेट रहती है 31 जुलाई, अगर सपोज आप उस ड्यू डेट के बाद में रिटर्न फाइल करते हो, तब जो है आपको 1% इंटरेस्ट लगेगा सेक्शन 234A के अंडर में। आप जितना महीना लेट करोगे उतने महीने का जो है आपको 1% इंटरेस्ट लगेगा। यानी फॉर एग्जाम्पल आपकी अगर टैक्स लायबिलिटी 10,000 रुपये आती है तो उस पर जो है आपको 1% कैलकुलेट करना है और इनटू मंथ, यानी आप जितना भी महीना लेट करोगे उतना महीने का जो है आपको इंटरेस्ट भरना पड़ेगा सेक्शन 234A के अंडर में। तो एडवांस टैक्स में जो है हमें हमारा जो एक्चुअल टैक्स आने वाला है उसका हमें 90% एडवांस टैक्स भरना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे 10,000 रुपये, यानी 10,000 रुपये हमारा टैक्स है, तो उसका जो है हमें 90% एडवांस टैक्स भरना पड़ता है। यानी हम जो 4 इंस्टॉलमेंट में एडवांस टैक्स भरते हैं, जैसे कि हमारा जो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट है 15 जून जिसमें हमें 15% भरना पड़ता है, और जो हमारा सेकंड इंस्टॉलमेंट में है जिसमें हमें 45% भरना पड़ता है, जो हमारा थर्ड इंस्टॉलमेंट है जिसमें हमें 75% एडवांस टैक्स भरना पड़ता है, जो हमारा फोर्थ इंस्टॉलमेंट में जिसमें हमें 100% एडवांस टैक्स भरना पड़ता है। यानी हम जो ये 4 इंस्टॉलमेंट में एडवांस टैक्स भर रहे हो उसकी जो अमाउंट है वो हमारा जो एक्चुअल टैक्स आता है उसका 90% होना चाहिए। अगर सपोज आप 90% से बिलो टैक्स भरते हो तब जो आपको सेक्शन 234B के अंडर में 1% इंटरेस्ट भरना पड़ेगा। यानी कैलकुलेशन कैसा होगा, फॉर एग्जांपल आपने जो है फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, यानी जो हमारा 15% हमें 15 जून को जो 15% जमा करना है उसका अगर सपोज आप बिलो जमा करते हो यानी 14% ही करते हो 15 की जगह, जो सेकंड इंस्टॉलमेंट है उसमें 45 के जगह आप 40% ही जमा करते हो, थर्ड इंस्टॉलमेंट में आप 75% की जगह 70% जो है एडवांस टैक्स जमा करते हो। जो हमारी फोर्थ इंस्टॉलमेंट है जिसमें हमें 100% करना है, अगर सपोज आप 100% ना करते हुए कुछ 90% ही टैक्स कैलकुलेट करते हैं, यानी 90% ही जो है टैक्स का पेमेंट करते हैं। तो उस केस में जो है आपको सेक्शन 234B के अंडर में जो है 1% टैक्स भरना पड़ेगा, क्योंकि आपका जो टैक्स का कैलकुलेशन आएगा वो 90% से नीचे आएगा। जो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में 15% भरना है, सेकंड इंस्टॉलमेंट में 45% भरना है, और थर्ड इंस्टॉलमेंट में 75% भरना है, और फोर्थ इंस्टॉलमेंट में 100% भरना है। यानी हमारा फॉर एग्जाम्पल हमारा जैसे टैक्स आता है 10,000 रुपये, यानी हमारे को जो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट है उसमें 15% टैक्स भरना है, यानी हमारा जो टैक्स आता है 1,500 रुपये, लेकिन हम भरते हैं 1,200 रुपये, यानी हमारा जो डिफरेंस अमाउंट है वो 300 रुपये है। जो हमारी सेकंड इंस्टॉलमेंट है 10,000 रुपये जिसमें हमें 45% टैक्स भरना है, यानी हमारा जो टैक्स आने वाला है 4,500, लेकिन हमने जो हमारी फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में है, यानी हमारी जो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट को पकड़कर हमारा जो रिमेनिंग अमाउंट है सेकंड इंस्टॉलमेंट का, वो दोनों को मिलाकर हम 4,000 ही पे करते हैं, यानी हमारा जो डिफरेंस अमाउंट है वो 500 रुपये है। उसके बाद में हमारा जो थर्ड इंस्टॉलमेंट है 10,000 रुपये, 10,000 रुपये पे जो 75% हमारे थर्ड इंस्टॉलमेंट में टैक्स निकलेगा 7,500, तो उसकी जगह हम 7,000 रुपये पेमेंट कर रहे हैं, इंक्लूडिंग हमारा जो हमने जो 2 इंस्टॉलमेंट पहले भर चुकी है वो वाला अमाउंट जो है कंसिडर करके, यानी 7,500 में से हमने 7,000 ही पे किए हुए हैं, यानी हमारा जो डिफरेंस अमाउंट है 500 रुपये। जो हमारी फोर्थ इंस्टॉलमेंट है जिसमें हमें 100% टैक्स भरना है, यानी हमें जो है 10,000 रुपये जमा करना था, लेकिन हमने जो है तीनों इंस्टॉलमेंट यानी जो फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों इंस्टॉलमेंट का अमाउंट पकड़ के, यानी हमने सिर्फ 9,000 रुपये टैक्स जमा किए हुए हैं, यानी हमारा जो डिफरेंस अमाउंट है वो 1,000 रुपये। यानी इस तरह से जो है हमें डिफरेंस अमाउंट निकालना पड़ेगा, और आपने जो डिफरेंस अमाउंट निकालना पड़ेगा, और इन डिफरेंस अमाउंट पे जो है आप जब भी पेमेंट करोगे, यानी इन दोनों जो ड्यू डेट है और जो आप जिस तारीख को जो है जमा कर रहे हो टैक्स, उस तारीख के बीच का जो डिफरेंस है, यानी जितने महीने का डिफरेंस है और हमारा जो स्लैब वाइज डिफरेंस आ रहा है उतने अमाउंट पे जो है हमें 1% इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा। यानी फर्स्ट वाली जो स्लैब की, यानी फर्स्ट वाली इंस्टॉलमेंट की जो ड्यू डेट्स है उस डेट से लेकर आप जब पेमेंट कर रहे हो उस डेट के बीच का जो जितने डिफरेंस रहेगा मंथ का, उतना परसेंट जो है आपको एडवांस टैक्स के ऊपर जो है 1% इंटरेस्ट भरना है। यानी इस तरह से जो है इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा। यानी जो आप फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में अगर सपोज आप शॉर्ट पेमेंट करते हो, सेकंड में शॉर्ट करते हो, थर्ड में शॉर्ट करते हो, फोर्थ में शॉर्ट करते हो, यानी इन जो चारों क्वार्टर की जो ड्यू डेट्स है, यानी चारों इंस्टॉलमेंट की जो ड्यू डेट्स है, उस ड्यू डेट से लेकर आप जब पेमेंट कर रहे हो
उस ड्यू डेट तक जितना भी मंथ का डिफरेंस है उतने अमाउंट पे, यानी जो भी आपका शॉर्ट अमाउंट है उस पे जो है 1% आपको इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा। यानी इस तरह से जो है कैलकुलेशन होगा। अगर सपोज आप 90% से बिलो टैक्स पे कर रहे हो, यानी आपने किस स्लैब में जो है शॉर्ट पेमेंट किया हुआ है, उस हिसाब से जो है इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा। उसके बाद में अगर सपोज आप एडवांस टैक्स का पेमेंट लेट कर रहे हो, तब जो है आपको 1% सेक्शन 234C के अंडर में इंटरेस्ट भरना पड़ेगा 1%। यानी आप जितना में मंथ लेट करोगे उतने महीने का जो है आपको इंटरेस्ट सेक्शन 234C में लगेगा 1%। तो हम कैलकुलेशन करके देख लेते हैं कि हमें जो है किस प्रकार से जो है एडवांस टैक्स निकालना है। फॉर एग्जाम्पल, आपकी इनकम है 10 लाख रुपए और आपको उस पर टैक्स आ रहा है 1 लाख रुपए, और उस 1 लाख रुपए जो आपका टैक्स आ रहा है उसमें से हमें जो है फॉर सेक्शन 87A में जो हमारे टैक्स रिलीफ मिलता है वो वाला अमाउंट डालना है। यानी फॉर एग्जांपल हम 12,000 रुपये ले लेते हैं। उसके बाद में अगर सपोज आपका टीडीएस वगैरह काटा होगा वो हमें लेस करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल हमारा 10,000 रुपये टीडीएस कटा हुआ है, ये हम मान के चलते हैं। उसके बाद में 1 लाख में से हमारा जो एग्जेम्पशन है 87A में और जो टीडीएस है वो दोनों अमाउंट को लेस करने के बाद में हमारा जो रिमेनिंग अमाउंट आता है टैक्स पेड करने का वो है 78,000। यानी आपको जो है एडवांस टैक्स कैलकुलेशन करते समय इसी प्रकार से करना है। आपका ऊपर जो टैक्स आएगा उसमें से हमें जो है सेक्शन 87A में जो टैक्स आने वाला है, जो हमारा टीडीएस अमाउंट है वो लेस करने के बाद में आपका जो 78,000 टैक्स निकलता है, आपको जो है एस्टिमेटली मानना पड़ेगा कि हमारा जो है इतना टैक्स आने वाला है। तो उसको जो है हमें 4 इंस्टॉलमेंट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। यानी 78,000 का हमें 15% पहले भरना है, उसके बाद में आप 78,000 का 45% भरना है सेकंड इंस्टॉलमेंट में, थर्ड इंस्टॉलमेंट में जो है हमें 75% भरना है, और फोर्थ इंस्टॉलमेंट में जो हमें 100% भरना है। यानी हमने जो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में 15% भरे उसे हमें कंसिडर करना है सेकंड इसमें। यानी 45% का जो हमने 15% पहले भर चुके हैं वो अमाउंट हमें लेस करना पड़ेगा। जो रिमेनिंग अमाउंट है उसे हमें सेकंड इंस्टॉलमेंट में भरना है। उसके बाद में थर्ड इंस्टॉलमेंट में हमें 78,000 का 75% निकालना है, और हमने जो ऊपर जो 2 इंस्टॉलमेंट में अमाउंट भर चुके हैं उतना अमाउंट हमें माइनस करना पड़ेगा। यानी जो रिमेनिंग अमाउंट आएगा वो हमें थर्ड इंस्टॉलमेंट में भरना है। उसके बाद में जो 78,000 का हमें 100% टैक्स भरना है, यानी 78,000 उस अमाउंट का हमें जो है जो हमारे फोर्थ इंस्टॉलमेंट है तो उसमें जैसे 78,000 का 100% हमें टैक्स भरना है, यानी 78,000 ही पूरा भरना है। यानी हमारे जो टैक्स है वो 78,000 100% हमें भरना है, लेकिन हमने जो है 75% पहले भर चुके अमाउंट, तो उतना अमाउंट जो है हमें लेस करना पड़ेगा। यानी रिमेनिंग अमाउंट जो है हमें फोर्थ इंस्टॉलमेंट में भरना है। यानी हमें टोटल जो है 78,000 टैक्स भरना है। यानी इस प्रकार से जो है आप अप्रोक्सीमेट पकड़िए कि इस प्रकार से जो है आपको कैलकुलेट करना है एडवांस टैक्स। यानी आपको जो है एक एस्टिमेट अमाउंट पकड़ना है। यानी जैसे आपने प्रीवियस ईयर में जो टैक्स भरा होगा उसे आपको जो है एस्टिमेट अमाउंट पकड़ना है। आपका इतना टैक्स जो है इतना ही आएगा, या फिर आप उसमें एडिशन करके भी अमाउंट भर सकते हो। अगर आपको इन्फॉर्मेशन जो है इन्फॉर्मेटिव लगी होंगी, पसंद आई होंगी, तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर देना और चैनल को जो है सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।